क्या आपको पता है, आज आपको उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिन्हें हम अक्सर अपने भीतर दबा देते हैं। मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और सच्चे सुख का मार्ग कहां है। यह किताब ज्ञान को गंगा की धारा की तरह प्रवाहित करती है, जो मन और आत्मा दोनों को पवित्र कर देती है। इसके हर पन्ने में ऐसी सीख छुपी है जो जीवन की उलझनों को सुलझाने में मदद करती है। यह हमें भौतिकता से ऊपर उठाकर आत्मिक शांति और सच्ची समझ की ओर ले जाती है। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कोई अनुभवी मित्र हमें जीवन का सार समझा रहा हो। आज हम आपकी सिर्फ सोच नहीं बदलेंगे, बल्कि आपको जीने का तरीका समझाएंगे। अगर आप जीवन के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं और खुद से जुड़ना चाहते हैं, तो ज्ञान गंगा आपके लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगी। जीवन एक नदी की तरह है, कभी इसका प्रवाह तेज होता है, कभी धीमा, और कभी तो लगता है कि यह ठहर सा गया है। इंसान का मन भी कुछ ऐसा ही है, कभी इच्छाओं की बाढ़ में बहता हुआ, कभी दुख के भंवर में उलझा हुआ और कभी शांति की खोज में ठहरता हुआ। हम सब किसी न किसी दिशा में भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली मंजिल कहाँ है। यही वजह है कि जीवन के इस सफर में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो हमें भीतर की यात्रा की ओर ले जाए। ज्ञान गंगा का पहला कदम यही है, अपने भीतर झांकना और उस सत्य को खोजना जो हमेशा से हमारे साथ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हम सब अपने अपने ढंग से सुख की तलाश में हैं। कोई धन में सुख खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई नाम और शोहरत में। कुछ समय के लिए ये चीजें हमें संतोष तो देती हैं, लेकिन जल्द ही यह खालीपन फिर से लौट आता है। यही खालीपन हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा है। यह किताब उसी आंतरिक सुख की तलाश का द्वार खोलती है। जैसे गंगा की धारा हिमालय से निकलकर अनगिनत लोगों की प्यास बुझाती है, वैसे ही ज्ञान की धारा हमारे भीतर की बेचैनी को मिटाकर हमें शांति का अनुभव कराती है। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और जीने का नाम नहीं है। यह एक अवसर है खुद को समझने का, अपने अस्तित्व को पहचानने का। लेकिन समस्या यह है कि हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। सुबह से शाम तक हम बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया को समझना भूल जाते हैं। यही भूल हमें दुख और असंतोष की ओर ले जाती है। जब तक हम भीतर की यात्रा शुरू नहीं करते, तब तक जीवन अधूरा ही रहता है। इस यात्रा की शुरुआत होती है एक प्रश्न से, मैं कौन हूं? यह सवाल साधारण लग सकता है, लेकिन यही सवाल हमें गहराई में ले जाता है। जब हम खुद से यह पूछते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर छिपे उत्तर सामने आने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि हम सिर्फ शरीर या नाम नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं बड़े हैं। हम एक आत्मा हैं जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होती। यह समझ ही हमें जीवन की असली नींव से जोड़ देती है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचना आसान नहीं है। हमारा मन लगातार भटकता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ और कभी वर्तमान की उलझनें हमें चैन नहीं लेने देती। मन को साधना एक कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं। जैसे एक नदी की धारा को सही दिशा देने के लिए उसे बांधना पड़ता है, वैसे ही मन को भी सही दिशा देने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। यही ज्ञान हमारे जीवन की नाव को सही किनारे तक ले जाता है। जब इंसान सच्चे ज्ञान की धारा से जुड़ता है, तो उसकी सोच बदल जाती है। छोटी छोटी बातें जो पहले हमें दुखी कर देती थीं, अब उतनी बड़ी नहीं लगती। हम समझने लगते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है। खुशियां हों या कठिनाइयां, दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। यही दृष्टिकोण हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है आत्मज्ञान। जब हम खुद को समझ लेते हैं, तो फिर हमें दूसरों से मान्यता पाने की जरूरत नहीं रहती। न ही हमें अपनी पहचान बाहर की चीजों से बनानी पड़ती है। असली पहचान वही है जो भीतर से आती है। यह पहचान हमें एक ऐसी शांति देती है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक स्थायी होती है। पहले अध्याय की शुरुआत इसी सीख से होती है, अपने भीतर उतरना और यह समझना कि जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है। यह यात्रा हमें बार बार आमंत्रित करती है, लेकिन हम अक्सर उसकी आवाज नहीं सुनते। जब कभी हम रुककर भीतर की आवाज सुनते हैं,
तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही बदलाव हमें भीतर की गंगा से जोड़ता है, जो हमेशा निर्मल, हमेशा शुद्ध और हमेशा प्रवाहित रहती है। इस अध्याय के अंत में यही संदेश है कि हर इंसान के भीतर एक गंगा बह रही है, ज्ञान की, शांति की और प्रेम की। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसकी ओर बढ़ते हैं और कुछ लोग दुनिया के शोर में उलझकर उसे अनदेखा कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में सच्चा सुख, गहरी समझ और स्थायी शांति चाहते हैं, तो आपको उसी आंतरिक गंगा से जुड़ना होगा। यही जुड़ाव आपको हर परिस्थिति में संतुलन और सुकून देगा। जीवन में सबसे बड़ी भूल जो हम करते हैं वह यह मान लेना है कि बाहरी दुनिया ही सब कुछ है। हम सुबह उठते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, काम, परिवार और समाज के बीच उलझे रहते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। यह चक्र रोज चलता रहता है और धीरे धीरे हमें लगता है कि यही जीवन है, लेकिन असली जीवन इससे कहीं बड़ा है। ये केवल दिन रात का हिसाब नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का रिश्ता है। यही रिश्ता हमें सही मायनों में पूर्ण बनाता है। दूसरे अध्याय की शुरुआत इसी गहरे सवाल से होती है, क्या इंसान केवल शरीर है या कुछ और भी? जब यह प्रश्न मन में उठता है तो हमें महसूस होता है कि शरीर तो बदलता रहता है। बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापा, हर पल यह शरीर नया रूप लेता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वही है हमारी आत्मा। यह आत्मा अजर अमर है और यही आत्मा हमें परमात्मा से जोड़ती है। हमारे दुखों की जड़ यही है कि हम खुद को केवल शरीर और नाम से पहचानते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है और सुविधाएं हमारे पास हैं, तब तक हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही शरीर बीमार होता है या सुविधाएं छिन जाती हैं, हम टूट जाते हैं। कारण यही है कि हमारी पहचान गलत जगह पर टिकी होती है। अगर हम यह समझ लें कि हम आत्मा हैं जो किसी भी परिस्थिति से परे है, तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। ज्ञान गंगा हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति भीतर है। बाहरी ताकत, पैसा या पद सिर्फ थोड़े समय तक सहारा दे सकते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़ा ज्ञान हमें ऐसी स्थिरता देता है जो किसी भी हालात में डगमगाती नहीं। जैसे गंगा की धारा चाहे कितनी भी बाधाओं से टकराए, फिर भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान हमें हर चुनौती से निकलने का रास्ता दिखाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका भटकता हुआ मन है। मन कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में। अतीत की गलतियों पर पछताता है, भविष्य की चिंताओं में उलझता है। परिणाम ये होता है कि वर्तमान हाथ से निकल जाता है। जब हम मन को ज्ञान से स्थिर करना सीखते हैं, तभी जीवन का सही आनंद मिलता है। स्थिर मन वही है जो आत्मा की आवाज सुन सके, और आत्मा की आवाज हमें हमेशा शांति, प्रेम और सत्य की ओर ले जाती है। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम अपने अस्तित्व को पहचानें, लेकिन यह पहचान तब तक नहीं मिलती जब तक हम भीतर की यात्रा शुरू न करें। बाहर की दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वे सब अस्थायी हैं। धन आज है, कल नहीं। रिश्ते आज साथ हैं, कल छूट सकते हैं। स्वास्थ्य आज अच्छा है, कल बिगड़ सकता है। अगर हम सुख की नींव इन अस्थायी चीजों पर रखेंगे तो दुख होना निश्चित है। असली सुख वही है जो कभी छिने नहीं, और वह केवल आत्मज्ञान से मिलता है। जब कोई इंसान आत्मा को समझना शुरू करता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वह दूसरों को केवल शरीर या नाम से नहीं देखता, बल्कि हर किसी में वही आत्मा देखता है। यही समझ हमें करुणा और प्रेम की ओर ले जाती है। तब हमारे भीतर शिकायतें कम हो जाती हैं, ईर्ष्या मिट जाती है और हम दूसरों के सुख दुख को अपना मानने लगते हैं। यह बदलाव ही जीवन को आध्यात्मिक बनाता है। इस अध्याय में एक और गहरा संदेश छिपा है। हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। जिस तरह अलग अलग नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह हर आत्मा का अंतिम गंतव्य परमात्मा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ नदियां जल्दी समुद्र तक पहुंच जाती हैं और कुछ रास्ते में रुक जाती हैं, लेकिन अंत में सबका मिलन निश्चित है। यह सोच हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम सब एक ही यात्रा पर हैं, तो प्रतिस्पर्धा और तुलना की जगह सहयोग और प्रेम जन्म लेता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी साधना यही है कि वह अपने भीतर की गंगा को पहचान सके। यह गंगा ज्ञान की है, शांति की है और प्रकाश की है, लेकिन इसके लिए मन को शुद्ध करना पड़ता है।
जैसे गंगा का पानी हर पाप और मैल को धो देता है, वैसे ही आत्मज्ञान मन के अंधकार को मिटाकर उसे पवित्र कर देता है। यही पवित्रता हमें जीवन की असली स्वतंत्रता देती है। दूसरे अध्याय का निष्कर्ष यही है कि जब तक इंसान अपने अस्तित्व को केवल शरीर तक सीमित रखेगा, तब तक दुख और असंतोष उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वह आत्मा को पहचान लेगा और परमात्मा से जुड़ जाएगा, तब उसका जीवन एक पवित्र धारा की तरह बहने लगेगा। इस धारा में न कोई भय होगा, न कोई कमी, केवल शांति और आनंद होगा। जीवन में सबसे गहरी प्यास है सुख की प्यास। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन खुशहाल हो, उसे शांति मिले और उसके दिल में संतोष बना रहे। लेकिन अजीब बात यह है कि जितनी तेजी से हम सुख की खोज करते हैं, उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर भागता हुआ लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति प्यासा होकर मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता रहे और अंत में उसे सिर्फ रेत ही मिले। असली सुख कहाँ है, यही सवाल तीसरे अध्याय की जड़ है। अधिकतर लोग मानते हैं कि सुख बाहरी वस्तुओं में है। अगर बड़ा घर मिल जाए, अगर पैसा बढ़ जाए, अगर नाम और शोहरत मिल जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिनके पास यह सब था, वे भी असंतोष से भरे हुए थे। कितने ही राजा, कितने ही अमीर लोग और कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व भीतर से खालीपन महसूस करते रहे। वजह यही है कि असली सुख बाहर की चीजों से नहीं मिलता, वह भीतर से जन्म लेता है। जब इंसान अपने सुख को बाहरी वस्तुओं पर टिका देता है, तो उसका जीवन असुरक्षा से भर जाता है, क्योंकि वस्तुएं कभी स्थायी नहीं होती, आज हैं कल नहीं। अगर सुख कार, घर या पैसे पर टिका है, तो उनके छिनते ही सुख भी चला जाएगा। यही कारण है कि लोग निरंतर भय में जीते हैं, कहीं यह छिन न जाए, कहीं वह खो न जाए। लेकिन जिसने यह जान लिया कि सुख का स्रोत भीतर है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। सच्चा सुख आत्मा से जुड़ने में है। आत्मा वह धारा है जो कभी सूखती नहीं, जो हमेशा निर्मल और शुद्ध रहती है। जब मन उस आत्मिक धारा से जुड़ता है, तो उसे ऐसा आनंद मिलता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यह सुख स्थायी होता है, अडिग होता है और हर पल हमें संतुलित रखता है। यही ज्ञान गंगा का तीसरा अध्याय हमें समझाने की कोशिश करता है। सुख की खोज का एक और पहलू है इच्छाओं का जाल। इंसान सोचता है कि अगर यह इच्छा पूरी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। यही कारण है कि इच्छाओं के पीछे भागने वाला इंसान कभी भी पूर्ण संतोष नहीं पा सकता। संतोष केवल तभी आता है जब हम यह समझते हैं कि सुख भीतर की अवस्था है, बाहर की परिस्थिति नहीं। अगर हम अपनी आंखें खोलें तो देखेंगे कि छोटे छोटे सुख कितनी सहजता से हमारे आसपास मौजूद हैं। एक मासूम बच्चे की मुस्कान, एक सच्चे मित्र का साथ, सुबह की ठंडी हवा या गंगा की लहरों की आवाज, ये सब हमें भीतर से छूते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारी नजरें हमेशा बड़ी चीजों की तरफ लगी रहती हैं और हम इन छोटे छोटे सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असली जीवन का आनंद इन्हीं पलों में छुपा है। सुख का एक और रहस्य है सेवा और प्रेम। जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो सुख छोटा हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में खुशी बांटते हैं तो सुख बढ़कर कई गुना हो जाता है। जैसे गंगा अपने लिए नहीं बहती, बल्कि हर किसी की प्यास बुझाने के लिए बहती है, वैसे ही इंसान का जीवन भी तब सुंदर बनता है जब वह दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनता है। यही कारण है कि संत, ऋषि और महापुरुष हमेशा कहते आए हैं कि सच्चा सुख बांटने से बढ़ता है। जीवन का असली खजाना है मन की शांति। अगर मन अशांत है तो कोई भी सुख स्थायी नहीं रह सकता। कितने ही लोग ऊंचे पद पर बैठे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन भीतर से बेचैन हैं। वहीं कुछ लोग सादगी से जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और चमक होती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोगों ने भीतर की गंगा को पा लिया है और कुछ अभी भी बाहर की दौड़ में लगे हैं। तीसरे अध्याय का संदेश यही है कि सुख कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह मन की वह स्थिति है जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, जब हमें अपनी आत्मा का एहसास हो जाता है और जब हम दूसरों की भलाई में आनंद खोजने लगते हैं। यह अवस्था किसी चीज से खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि यह तो साधना और समझ से आती है।
अगर आप जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं तो उसे बाहर मत ढूंढिए, वह आपके भीतर है, आपकी आत्मा में है। जिस दिन आप भीतर की इस धारा को पहचान लेंगे, उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। फिर सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वह हर समय आपके साथ रहेगा। यही सुख है जो जीवन को पूर्ण बनाता है, और यही है ज्ञान गंगा का वास्तविक संदेश। जीवन की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। यह विश्वास केवल दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर और उस परम शक्ति पर भी होना चाहिए जिसने इस सृष्टि को रचा है। इंसान जब पैदा होता है तो बिल्कुल खाली हाथ आता है, और जब जाता है तब भी सब छोड़कर चला जाता है। फिर भी बीच का सफर इतना उलझा हुआ क्यों लगता है? वजह यही है कि हम विश्वास खो देते हैं। जब विश्वास डगमगाता है तो मन में डर और असुरक्षा घर कर लेती है, और जब विश्वास मजबूत होता है तो कठिन से कठिन हालात भी आसान लगने लगते हैं। चौथे अध्याय की शुरुआत इसी भाव से होती है। मनुष्य का जीवन उतना कठिन नहीं है जितना वह खुद इसे बना लेता है। जब हम हर बात को अपने मन की सीमित दृष्टि से देखते हैं तो समस्याएं बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम उसी जीवन को व्यापक नजरिए से देखते हैं तो समझ आता है कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है। विश्वास ही वह पुल है जो हमें निराशा से आशा तक ले जाता है। मनुष्य का मन अक्सर संदेह से भरा रहता है। वह भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान से असंतुष्ट रहता है और अतीत की गलतियों में फंसा रहता है। यह सब इसलिए है क्योंकि वह जीवन के प्रवाह पर भरोसा नहीं करता। जैसे गंगा बिना रुके अपने रास्ते पर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हम बार बार उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जब जीवन हमारी इच्छानुसार नहीं चलता तो हम दुखी हो जाते हैं, जबकि अगर हम विश्वास रखें कि हर परिस्थिति हमारे विकास के लिए है तो दुख की जगह स्वीकार्यता और संतोष आ जाएगा। विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें और निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और फिर परिणाम को शांति से स्वीकारें। ये वही अवस्था है जिसे संत लोग समत्व कहते हैं, हर स्थिति में संतुलित रहना। यह संतुलन तभी आता है जब भीतर विश्वास हो कि ब्रह्मांड हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। वे घटनाएं दर्द देती हैं, हमें तोड़ती हैं और लगता है कि अब आगे का रास्ता खत्म हो गया। लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वही घटना हमें मजबूत बनाने के लिए आई थी। यही अनुभव हमें सिखाते हैं कि हर चीज का एक गहरा उद्देश्य होता है। इस समझ को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास केवल शब्द नहीं, यह अनुभव है। जब कोई बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि उसकी मां उसे संभाल लेगी। यही भरोसा हमें भी परम शक्ति के प्रति रखना चाहिए। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, तब हमारे भीतर से डर खत्म हो जाता है। फिर हम हर चुनौती का सामना साहस से कर सकते हैं। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम हर पल को विश्वास के साथ जिएं। जब हम दूसरों पर भरोसा करना सीखते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब हम परम शक्ति पर भरोसा करते हैं तो जीवन सहज और हल्का लगने लगता है। यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाता है। लेकिन विश्वास को बनाए रखना आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है भय। भय हमें संकुचित कर देता है, हमारी सोच को छोटा कर देता है और हमें कमजोर बना देता है, जबकि विश्वास हमें फैलाता है, हमें साहसी बनाता है और हमें जीवन की अनंत संभावनाओं से जोड़ देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम धीरे धीरे भय को छोड़कर विश्वास की ओर कदम बढ़ाएं। अगर हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति हमें हर पल विश्वास का संदेश देती है। सूरज रोज बिना रुके उगता है, चांद रात में चमकता है, पेड़ बिना किसी उम्मीद के फल देते हैं और गंगा बिना थके बहती रहती है। प्रकृति को कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, वह केवल अपने स्वभाव में जीती है। अगर हम भी प्रकृति से यह सीख लें कि विश्वास के साथ बहना ही जीवन का नियम है, तो हम हर क्षण को सरल बना सकते हैं। चौथे अध्याय का सार यही है कि विश्वास जीवन का आधार है। बिना विश्वास के हर सुख अधूरा है और हर प्रयास अधूरा है। विश्वास हमें यह एहसास दिलाता है
कि हम इस अनंत ब्रह्मांड के हिस्से हैं और यहां कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर पल, हर घटना, हर मुलाकात किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाती है। अगर हम यह समझ लें तो हमारा मन शांति से भर जाएगा और जीवन की हर परिस्थिति में हमें प्रकाश दिखाई देगा। जीवन की यात्रा कठिन नहीं है, कठिन केवल हमारी दृष्टि है। अगर हम संदेह और भय की जगह विश्वास को चुन लें तो यह यात्रा आनंदमय हो जाएगी। यही संदेश ज्ञान गंगा के चौथे अध्याय में बहता है। विश्वास रखो, जीवन स्वयं तुम्हें सही दिशा देगा। जीवन में सबसे अनमोल उपहार है समय। यह न दिखता है, न छूने में आता है, लेकिन हर पल हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसके पास बहुत समय है और इसी भ्रम में वह असली जीवन को टालता रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो पल अभी हमारे सामने है वही सबसे बड़ा खजाना है। कल बीत चुका है, आने वाला कल अनिश्चित है और हमारे पास केवल यह क्षण है। यही क्षण हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। 5वें अध्याय की शुरुआत इसी सत्य से होती है। वर्तमान की कीमत को समझो। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। अतीत के दुख और गलतियां हमें कचोटते रहते हैं और भविष्य की अनिश्चितता हमें डराती रहती है। नतीजा यह होता है कि हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। हम उस पल को खो देते हैं जिसमें जीवन का असली आनंद छुपा है। जीवन को अगर गंगा की तरह देखें तो वह केवल वर्तमान में बहती है। वह न तो अतीत की ओर लौटती है, न ही भविष्य की ओर भागती है। वह बस अपने प्रवाह में है और इसी प्रवाह में उसकी सुंदरता है। अगर इंसान भी गंगा से यह सीख ले कि हर पल को उसी पल में जीना है तो उसका जीवन सरल और आनंदमय हो सकता है। समय की सबसे खास बात यह है कि यह हर किसी के लिए समान है। न यह अमीर के लिए धीमा चलता है, न गरीब के लिए तेज। सबको बराबर मिलता है। फर्क केवल इतना है कि कोई इसका सही उपयोग करता है और कोई इसे व्यर्थ गंवा देता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं उनका जीवन सार्थक बन जाता है और जो लोग समय को हल्के में लेते हैं उनके हाथ में पछतावा ही रह जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब यह काम पूरा होगा तब मैं शांति पाऊंगा। लेकिन यह सोच एक भ्रम है, क्योंकि भविष्य तो तब भी वर्तमान ही बनेगा। अगर हम आज खुश रहना नहीं सीखते तो कल भी वही बेचैनी बनी रहेगी। असली कला है आज को पूरी तरह जीना, उसे महसूस करना, उसका आनंद लेना। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं कि हम भविष्य की योजना न बनाएं। योजना जरूरी है, लेकिन जीवन की खुशी योजना में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जो आज चल रही है। जैसे कोई यात्री केवल मंजिल के बारे में सोचते हुए रास्ते की सुंदरता को अनदेखा कर देता है, वैसे ही हम भी भविष्य की दौड़ में आज की सुंदरता खो देते हैं, जबकि असली सुख उस रास्ते में है जो हमें मंजिल तक ले जा रहा है। समय हमें यह भी सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, सफलता असफलता सब गुजर जाते हैं। अगर दुख का समय है तो यह विश्वास रखो कि यह भी बीत जाएगा, और अगर सुख का समय है तो उसका भरपूर आनंद लो, लेकिन यह भी समझो कि यह स्थायी नहीं है। यही समझ हमें संतुलन देती है। यह संतुलन ही जीवन की परिपक्वता है। जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम सोचते रहते हैं कि मैं कल से बदल जाऊंगा, मैं कल से ध्यान लगाऊंगा, मैं कल से अपने जीवन को सुधारूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। जो करना है वह आज ही करना होगा, क्योंकि आज ही हमारे पास है। कल तो केवल एक कल्पना है। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो सबसे सुंदर पल वही होते हैं जो हमने पूरे दिल से जिए हैं। चाहे वह किसी प्रियजन के साथ बिताया गया सरल सा समय हो, या किसी छोटे से काम को करने की खुशी, या किसी अजनबी की मुस्कान। ये छोटे छोटे पल ही जीवन की असली पूंजी है, लेकिन इन्हें पाने के लिए हमें जागरूक होकर वर्तमान में रहना सीखना होगा। 5वें अध्याय का संदेश यही है कि समय सबसे बड़ा गुरु है। यह हमें धैर्य सिखाता है, संतोष सिखाता है और यह भी सिखाता है कि हर पल अनमोल है। अगर हम समय का सम्मान करेंगे तो जीवन में कोई पछतावा नहीं रहेगा, लेकिन अगर हमने समय को अनदेखा किया तो सबसे बड़ा दर्द यही होगा कि हमने जीने के असली अवसर खो दिए। जीवन की नदी लगातार बह रही है। सवाल यह नहीं कि वह कहां जाएगी, सवाल यह है कि हम उसमें कैसे बहते हैं।
क्या हम अतीत और भविष्य की लहरों में उलझे रहेंगे या वर्तमान की धारा में बहकर शांति पाएंगे? चुनाव हमारे हाथ में है और यही चुनाव हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। जीवन का सबसे सुंदर उपहार है मनुष्य का विचार। विचार ही हमारे जीवन को आकार देता है। जो कुछ हम सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे कर्मों में उतरता है और फिर वही हमारी आदत बनकर हमारी पूरी पहचान तय करता है। अक्सर लोग मानते हैं कि किस्मत इंसान का भविष्य लिखती है, लेकिन सच ये है कि इंसान के विचार ही उसकी किस्मत रचते हैं। अगर मन नकारात्मकता से भरा हो तो दुनिया कितनी भी सुंदर क्यों न हो, इंसान दुखी ही रहेगा। और अगर मन सकारात्मक हो तो कठिन हालात में भी आशा की किरण दिखाई देगी। छठे अध्याय की शुरुआत इसी सत्य से होती है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। विचार गंगा की धाराओं की तरह हैं, जो लगातार बह रही हैं। फर्क केवल इतना है कि अगर धारा साफ है तो जीवन निर्मल हो जाएगा, और अगर धारा मैली है तो जीवन भी उलझन और अशांति से भर जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को पहचानें और उन्हें शुद्ध करें। हमारे आसपास का वातावरण, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो बातें हम सुनते हैं, सब हमारे विचारों को आकार देते हैं। यही कारण है कि संत लोग हमेशा कहते हैं कि सत्संग करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो और अच्छे विचारों को अपनाओ। जैसे गंगा की धारा हर चीज को पवित्र कर देती है, वैसे ही सत्संग और अच्छे विचार मन को पवित्र बना देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे दुखों की वजह दुनिया है, लेकिन सच यह है कि दुख की जड़ हमारे अपने विचार हैं। अगर कोई हमें अपमानित कर दे और हम उसी बात को बार बार याद करते रहें तो दुख गहराता जाएगा। लेकिन अगर उसी क्षण हम यह सोच लें कि यह अनुभव भी हमें कुछ सिखाने आया है, तो वही घटना हमारे लिए ज्ञान का स्रोत बन जाएगी। फर्क केवल सोच का है। यही सोच तय करती है कि हम जीवन को बोझ समझकर जीते हैं या अवसर समझकर। मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें अच्छे बीज बोए जाएंगे तो सुंदर फूल खिलेंगे, और अगर खरपतवार उगने दिया जाएगा तो वह पूरा बगीचा खराब कर देगा। विचार वही बीज हैं। अगर हम रोज नकारात्मक सोचेंगे, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यह विचार धीरे धीरे सच्चाई बन जाएंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे, मैं सक्षम हूं, हर कठिनाई मुझे मजबूत बना रही है, मेरे जीवन में अच्छाई बढ़ रही है, तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। विचारों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे हमारी वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। जैसा हम भीतर सोचते हैं वैसा ही बाहर बनने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई कलाकार पहले मन में चित्र बनाता है, फिर कैनवास पर उसे उतारता है। अगर मन का चित्र ही नकारात्मक है तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही दिखाई देगी। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को सुंदर बनाना जरूरी है। लेकिन विचारों को बदलना आसान नहीं होता। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर खींचता है। इसके लिए सजग रहना पड़ता है। जैसे कोई नदी अगर गंदी हो जाए तो उसे साफ करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास करना पड़ता है, वैसे ही मन को शुद्ध करने के लिए हमें निरंतर अच्छे विचारों का अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे नकारात्मकता की पकड़ ढीली हो जाएगी और मन निर्मल हो जाएगा। जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तो जीवन में असीम ऊर्जा आती है। इंसान हल्का महसूस करता है, उसकी मुस्कान सच्ची होती है और उसकी उपस्थिति दूसरों को भी शांति देती है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां एक सकारात्मक वातावरण बना देते हैं। यही वह अवस्था है जब इंसान अपने भीतर की गंगा से जुड़ जाता है और उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। छठे अध्याय का संदेश यही है कि विचार सबसे बड़ी संपत्ति है। धन खो जाए तो फिर से पाया जा सकता है, नाम खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर विचार गंदे हो जाएं तो जीवन का सुख खो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। अच्छे विचारों को रोज पोषित करो। जैसे बगीचे में पौधों को पानी दिया जाता है, तभी जीवन में सच्ची शांति और सुख का अनुभव होगा। जीवन की दिशा बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर बनता है। अगर भीतर प्रकाश है तो बाहर भी उजाला होगा, और अगर भीतर अंधकार है तो बाहर का उजाला भी फीका लगने लगेगा। यही कारण है कि आत्मज्ञान हमें सिखाता है, पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, फिर बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा।
जीवन में सबसे गहरी चाह है शांति की। हर इंसान चाहता है कि उसके मन में स्थिरता हो, उसके दिल में हल्कापन हो और उसकी आत्मा में सुकून हो। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना हम शांति की खोज बाहर करते हैं, उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है। कोई सोचता है कि जब घर बड़ा होगा तब चैन मिलेगा, कोई सोचता है कि जब करियर ऊंचाई पर होगा तब शांति आएगी, कोई मानता है कि जब सब रिश्ते मन मुताबिक होंगे तभी जीवन में संतोष होगा। लेकिन अनुभव यही सिखाता है कि बाहर के साधनों से केवल थोड़ी देर का आराम मिलता है, असली शांति भीतर से आती है। 7वें अध्याय की शुरुआत इसी सत्य से होती है। मन ही अशांति का कारण है और मन ही शांति का स्रोत है। जब मन बिखरा हुआ होता है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान लगने लगती है। असली सवाल यह नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, असली सवाल यह है कि भीतर हम क्या महसूस कर रहे हैं। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें स्वीकार करना सीखना होगा। ज्यादातर लोग अपनी परिस्थिति से लड़ते रहते हैं, जो मिला है उससे असंतुष्ट रहते हैं और जो नहीं मिला उसके पीछे भागते रहते हैं। यही असंतोष अशांति की जड़ है। अगर हम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकारना सीख जाए तो मन का बोझ हल्का होने लगेगा। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है। शांति का दूसरा सूत्र है क्षमा। जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं तो हमारे भीतर ही जर भरने लगता है। गुस्सा और नफरत सबसे ज्यादा हमें ही जलाते हैं, लेकिन जैसे ही हम क्षमा करना सीखते हैं वैसे ही भीतर की गांठें खुलने लगती हैं। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी करना जरूरी है। अतीत की गलतियों के लिए खुद को दोष देते रहना भी अशांति को बढ़ाता है। अगर हम खुद को माफ कर दें और समझ लें कि हर गलती हमें सिखाने के लिए थी, तो मन अपने आप शांत होने लगेगा। मन की शांति का तीसरा रहस्य है मौन। आज की दुनिया में शोर बहुत है, बाहर भी और भीतर भी। मोबाइल की आवाजें, काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंताएं, ये सब मिलकर मन को कभी चुप नहीं होने देते। लेकिन जब हम कुछ समय के लिए मौन में बैठते हैं, बिना कुछ कहे और बिना कुछ सोचे, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मौन आत्मा की भाषा है, इसी में वह हमें सबसे गहरी बातें समझाती है। शांति पाने का एक और मार्ग है कृतज्ञता। जब हम हर दिन यह गिनते हैं कि हमें क्या क्या नहीं मिला, तब बेचैनी बढ़ती है। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है, तब भीतर संतोष आने लगता है। सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, परिवार का साथ, सेहत और जीवन जीने का अवसर, ये सब उपहार हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कृतज्ञता का भाव मन को हल्का करता है और हमें वर्तमान का आनंद लेने देता है। जीवन में शांति तब आती है जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं। दुनिया अपने नियमों से चलती है। जितना हम पकड़ते हैं उतनी ही चीजें हाथ से फिसलती जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम बहाव में बहना सीखते हैं, वैसे ही मन में गहरा सुकून आने लगता है। गंगा को देखिए, वह कभी रुकती नहीं, कभी जिद नहीं करती, बस बहती रहती है। अगर हम भी जीवन को उसी सहजता से जीना सीख लें तो अशांति खुद दूर हो जाएगी। 7वें अध्याय का सार यही है कि शांति कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। जब मन में स्वीकार्यता, क्षमा, मौन और कृतज्ञता का भाव होता है तो शांति अपने आप भीतर उतर आती है। तब जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मन भीतर से स्थिर और हल्का बना रहता है। यही शांति हमें असली आनंद का अनुभव कराती है। मनुष्य का जीवन तभी सुंदर होता है जब वह भीतर की इस शांति से जुड़ जाता है। फिर न परिस्थितियां उसे हिला पाती हैं, न लोगों की बातें उसे चोट पहुंचा पाती हैं। उसकी आत्मा गंगा की तरह निर्मल और प्रवाहित रहती है। यही अवस्था जीवन का लक्ष्य है और यही ज्ञान गंगा का 7वां अध्याय हमें सिखाता है। शांति बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर ही है। जीवन की गहराइयों को समझने का सफर कभी बाहर जाकर पूरा नहीं होता, बल्कि यह भीतर की यात्रा है। ज्ञान गंगा का संदेश यही है कि इंसान जब अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने मन को शांत करता है और आत्मा से जुड़ता है, तभी असली सुख और संतोष मिलता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर भीतर प्रकाश है
तो अंधकार कभी टिक नहीं सकता। जैसे गंगा की धारा निरंतर बहती है और अपने आसपास की हर चीज को पवित्र कर देती है, वैसे ही ज्ञान की धारा भी हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है। अंत में यही समझ आता है कि सच्ची सफलता पद पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि वह शांति है जो हमें खुद से जुड़ने पर मिलती है। यही जीवन का सबसे सुंदर खजाना है और यही इस यात्रा का असली उद्देश्य भी। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।